अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को ना समझ में आए वो इजीली पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बेसिकली ये एक हमारा बेसिक मतलब फाउंडेशन कोर्स है। बहुत से स्टूडेंट जो है एस्ट्रोलॉजी के लिए उनकी क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से वो हमेशा मार खा जाते हैं एस्ट्रोलॉजी इंटरप्रिटेशन के लिए। अब आपको इस चीज में बता रहे हैं। अब ये देखिए, मैं कुंडली ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने कलर पिक किया है ग्रीन कलर। बहुत से लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं। रेमेडी कैसे वर्क करती है वो मेरा फाउंडेशन के बाद लेवल 2 आता है उसमें बताता हूँ कि आप का प्रारब्ध जो है वो फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है। अगर तो वो फिक्स साइन का है तो आप प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते। एक सेकंड सर। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, ये हमने बर्थ चार्ट बनाया है जिसको हम कुंडली कहते हैं। ग्रीन से जब आप बनाते हैं तो आप अपने मरकरी प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सिंपल सी रेमेडी हो गई, कोई हमारा खर्चा नहीं है। सब लोग हम जो है ना लैपटॉप पे करते हैं, कुंडली देखते हैं या एस्ट्रोसेज मोबाइल के ऊपर देख लेते हैं। लेकिन अगर आप उसे रजिस्टर पर ग्रीन पेन से ड्रॉ करेंगे तो आपका मरकरी प्लेनेट स्ट्रांग होता चला जाएगा। नंबर 2, ये नॉर्थ इंडियन पैटर्न जो होता है हमारा, ये नॉर्थ इंडियन पैटर्न, ये हमारा जो पैटर्न, प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्लीज, ये आपका हर्षा बिष्ट जी हैं और वाइवो 1901, प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो क्या होता है कि हमारा डायमंड कट के अंदर जब हम लोग बनाते हैं तब हमारा वीनस स्ट्रांग हो जाता है, हमारा वीनस स्ट्रांग हो जाता है। देखिए, 2 प्लैनेट की तो रेमेडी हमने कुंडली ड्रॉ करने मात्र से ही सीख ली। सिंपल सी बात है। क्या होता है, जिस तरह हमारा शरीर पंच तत्वों का होता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ठीक है, ऐसे ही कुंडली के अंदर राशि होती है, भाव होते हैं, ग्रहों की दृष्टि होती है, ऊंच नीच के ग्रह होते हैं, हर चीज बताई जाएगी। आपका फाउंडेशन इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते। आपको इस कोर्स के अंदर मंगलिक दोष समझाया जाएगा कि क्या मंगलिक दोष है, क्या आपकी साढ़े साती कहती है, क्या नीच के ग्रह होते हैं, क्या वक्री ग्रह होते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको कोर्स में मिलती है। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मैं राशि ले लेता हूं, बड़े ध्यान से आप देखिए और समझिए, क्योंकि ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास में मेरे को सारी चीजें कवर अप करनी होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल वाइज तो हम लोग क्लास में चले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, हमने यहाँ 4 राशि लिखी हैं। पहली है मेष राशि, दूसरी है कर्क राशि, तीसरी है तुला राशि, चौथी है मकर राशि, ठीक है। 4 साइन है। मैं एक्चुअली क्लास से आउट कर रहा हूँ, मेरे को ना सबको म्यूट करना पसंद नहीं है। अब आप साउंड करिए, मैं आउट कर देता हूँ प्लीज। आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। ये लोग अभी भी अनम्यूट हैं और साउंड इतना आ रहा है जिससे क्लास डिस्टर्ब होती है। ये खुद सोचना चाहिए, मेच्योर लोग हैं आप, अनमेच्योर थोड़ी हैं। अब आप चर राशि देखते हैं। जब भी आप लगन कुंडली हम लोग बनाते हैं तो यही राशि हमारा लगन बनती है, ये हमारा लगन बनती है, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये राशि हमारा लगन बनती है, कोई भी राशि। जैसे ये चर राशि मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे, चर का मतलब होता है मूवमेंट। चर राशि के अंदर आप रोज दुकान खोलिए, आपकी दुकान की सेल बढ़ जाएगी। आप पंचांग लीजिए, पंचांग में देखिए सूर्योदय के समय कौन सी राशि का उदय हो रहा है। जिस राशि का, मान लीजिए 11 बजे आपका तुला राशि का उदय हो रहा है,
ठीक है, कल सुबह 11 बजे मान करके चलते हैं, ऑन अ बेसिस ऑफ एजम्पशन तुला राशि का उदय हो रहा है, तो आप तुला राशि में शॉप खोलते हैं तो आपको लाभ करेगी शॉप, आपको सेल बढ़ती चली जाएगी। आपने व्हीकल खरीद कर लेकर आना है तो चर राशि यानी जो मूवेबल साइन है उसमें लाते हैं तो लाइफ में बड़ी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लाइफ में तरक्की होती चली जाती है। हो सकता है भगवान आपको अगले साल दूसरी गाड़ी खरीदने का मौका दे। तो राशियां भाव में आती हैं। भाव क्या होते हैं, भाव समझाते हैं। जैसे राशि का एक मैंने हल्का सा हिंट दिया। अब आप देखिए अभी दिवाली आएगी, दिवाली के ऊपर आपको जो है फिक्स साइन के ऊपर ज्यादा आएगा। बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से समझिए। आप क्लास ज्वाइन करें ना करें पर नॉलेज तो अच्छी ले लें इस बेसिक क्लास की जो आपको डेमो क्लास है। ये फिक्स साइन है, इस फिक्स साइन के ऊपर दिवाली पे बहुत शोर होगा। फिक्स साइन के अंदर आप पूजा वगैरह कर सकते हैं, इट इज वेरी गुड। फिक्स साइन में मेरे को क्या और करना चाहिए, ये फिक्स साइन है, फिक्स राशि, स्थिर राशि बोलते हैं। स्थिर राशि में अगर आप सरकारी आदमी है नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, आपसे कहा गया कल से आप ज्वाइन करिए, तो आप कोई भी बहाना बना दीजिए, कोई भी बहाना बना दीजिए। आप देखिए मेरा स्थिर लगन किस समय आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है। कौन सा लगन, वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन या कुंभ लगन। उसी लगन में अगर आप अपनी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो जॉब में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये बात पक्की मान लीजिए। अब मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हो गया, वो चाहता है कि मेरा बार बार ट्रांसफर ना हो, तो फिक्स साइन के अंदर जो है उसको अपना ट्रांसफर में ज्वाइन करना चाहिए, सो डेट वो बार बार ट्रांसफर लाइफ में ना देखे। राशि मात्र इतना हेल्प कर जाती है। आपको क्लास के अंदर पूरी डिटेल में सभी राशि सभी साइन का डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। अब आपको राशि के बाद एक अच्छी चीज से आप स्टार्ट करते हैं, पहला भाव से। पहला भाव क्या होता है, पहला भाव हमारी आइडेंटिटी होती है। हमने जन्म लिया, हम क्या कर्म करेंगे इस जन्म में। पहला भाव हमें हमारा एटीट्यूड बताता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग बताता है। सपोज समवन इज हैविंग अ मास इन द ascendant sign, what does that mean? The person must have aggression in his mind. तो उसके दिमाग में बड़ा अग्रेशन रहेगा। अब राशि के तत्व भी होते हैं, तत्व भी कराए जाएंगे। जैसे पहला जो हाउस होता है, अभी मैंने हाउस की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। ये पहला हाउस है, पहला हाउस जो होता है वो अग्नि तत्व का होता है। उसमें राशि कौन सी बैठी है, मेष राशि। ये राशि कौन सी है, अग्नि तत्व की। यानी हाउस कौन सा हुआ, पहला भाव हमारा अग्नि तत्व का कहलाता है। राशि अग्नि तत्व की, मंगल अग्नि तत्व का बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी स्पाइसी खाना खा करके रहेगा। वो बिना स्पाइसी खाना खाए नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास तीन चीजें अग्नि तत्व की भगवान ने दे दी हैं। भाव अग्नि तत्व का, राशि अग्नि तत्व की और प्लेनेट अग्नि तत्व का दे दी। 8:30 हो गए, जल्दी आ आप जाऊंगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप ना बोले तो अच्छा लगता है भाई, आप लोग सब मेच्योर हैं, अच्छा लगता है कि मुझे ये कहते हुए कि सर आप म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। मेरा इसके बाद एक वो डेमो क्लास है अष्टावक्र का, ठीक है। बड़े ध्यान से आप समझिए, मैं अच्छी अच्छी चीजें आपको बताता जा रहा हूं। तो पहला भाव में मैंने क्या बताया, भाव अग्नि तत्व का, राशि अग्नि तत्व की, ग्रह अग्नि तत्व का। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं, डिटेल में विशेषताएं जितनी हैं, ग्रह भाव राशि, ये आपको मेन क्लास के अंदर कराई जाएंगी। अभी थोड़ा सा हिंट से हम लोग चलते जा रहे हैं। अब जैसे हमने दूसरा भाव लिया, दूसरा भाव क्या होता है, जब हमने जन्म लेना होता है, जन्म लेने के बाद हमारे वाणी होती है, हमारा परिवार होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के युग में इस हाउस को कहते हैं भाई साहब पैसा, मनी बैंक। ये सेकंड हाउस हमारा मनी बैंक होता है। उसके बाद जब हमने जन्म लिया तो हमारा थर्ड हाउस क्या कहता है कि हमको ये बताता है कि हमारे सिबलिंग, हमारे छोटे भाई बहन आएंगे। अगर मान लीजिए परिवार में बड़े हैं तो आपके बाद छोटे भाई बहन जन्म होगा, तो वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, हमारा लोगों के प्रति या बिजनेस में हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है या खराब है, वो कम्युनिकेशन बताएगा। फोर्थ हाउस हमको ये बताता है
कि क्या हमारा लाइफ में माता जी का कितना प्यार मिलेगा, हमको गाड़ी मिलेगी, हमको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हमको पैसा कितना मिलेगा, हमको लग्जरी कार मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिफ्थ हाउस हमको ये बताता है कि क्या हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारी हमारा माइंड स्पॉन्टेनियस है क्या, कि हम कितने स्पॉन्टेनियस हैं, या हम भगवान की भक्ति अच्छी कर सकते हैं, क्या हम जो है मंत्र जाप अच्छा कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये हाउस आपका पूर्व पुण्य है। आप पूर्व जन्म से कितने पुण्य लाए या कितने पाप कैरी करके लाए इस जन्म में, वो आपको भोगने हैं। हमेशा कोशिश करिए कुंडली में पहले पॉजिटिविटी ढूंढिए, नेगेटिविटी नहीं। नेगेटिविटी आप ढूंढेंगे हमेशा आपको नेगेटिविटी मिलेगी। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, छठा घर जो होता है, अभी हम थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, मेन क्लास में जाएंगे बढ़िया लेवल पर, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। छठा घर हमारा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं छठे घर को, ये हमारा प्रारब्ध है। जो भगवान ने हमारा प्रारब्ध लिख दिया वो बदला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जन्म लेता, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, या पैरालिटिक पैदा हुआ, या रिटार्डेड चाइल्ड पैदा हुआ, किसी के यहाँ रिटार्डेड बच्चा पैदा हुआ, तो वो प्रारब्ध लेकर आया अपना, उसको आप बदल नहीं सकते। बदला किससे जा सकता कि अब आजकल क्या है, एस्ट्रोलॉजी में सभी लोग उपाय और टोटकों के पीछे भागते हैं। भैया कभी अपने धर्म ग्रंथ पे भी मनन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मार्कंडे ऋषि जी की ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध जो उनका लिखा था, 4 की आयु लिखी थी, मतलब 4 इयर्स। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके अमर तत्व का वरदान प्राप्त कर लिया। छठे हाउस के लिए, छठा हाउस आपको ना नौकरी के लिए स्टेबिलिटी बताता है, आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताता है छठा घर। और सेवंथ हाउस क्या बताता है आपको, बिजनेस, पार्टनरशिप, आपकी वाइफ का हाउस, आपके हस्बैंड का हाउस, वो सेवंथ हाउस है। हमारे जीवन साथी से कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, हमारा सेवंथ हाउस बताता है हमको। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग डाइवोर्स की ओर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ राशि कैसे मदद करती है, एक हिंट दे रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि बैठ गई, मान कर चले, यानी मेष राशि आई, तो मेष राशि का डायरेक्शन होता है ईस्ट, ठीक है। तो आपको आपका पति या पत्नी पूर्व दिशा से प्राप्त हो सकती है, या उसका कोई पूर्व दिशा से संबंध हो सकता है। क्लियर। अगर तुला राशि है जैसे यहाँ पर, तो तुला राशि डिफाइन करती है, यहाँ पर तुला राशि लिखी हुई है, तो ये डिफाइन करती है पश्चिम दिशा से। तो आपकी पति या पत्नी पश्चिम दिशा से कोई संपर्क हो सकता है, या आप पश्चिम दिशा में ऑफिस खोल सकते हैं, पश्चिम दिशा में कार्य क्षेत्र पे जा सकते हैं। 8th हाउस हमारा जो होता है, वो बेसिकली हम लोग पढ़ा जाता है मृत्यु का। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक सबसे अच्छी टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं है, आप देखिएगा अपने बर्थ चार्ट में, किसी का भी शनि यहाँ वक्री है तो आयु को कम कर देगा। अगर शनि मार्गी है, 80 प्लस एज होगी आदमी की, सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ याद नहीं रखना हमने, कुछ नहीं देखना कुंडली में। If Saturn sitting in the 8th house, the person will have a age more than 80 years. But if it is retrograde in the 8th house, it will reduce the age of even 60 years. तो वो यहाँ करेगा। 8वां घर जो होता है ना, हमारे जीवन में अचानक जो समस्याएं आती हैं ना, अचानक, वो 8वां घर ही होता है। सडन प्रॉब्लम्स, अच्छा भला दिन चल रहा था, ऑल ऑफ सडन वी फेस अ प्रॉब्लम, तो वो 8th हाउस इंपैक्ट करता है। 9th हाउस हमको क्या इंपैक्ट करता है, 9th हाउस हमको जो है धर्म के बारे में बताता है, हमारे बायोलॉजिकल फादर का हाउस होता है। हमको फॉरेन जाना है तो वो 9th हाउस बताता है। हमको हायर एजुकेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए एमबीए करनी है, तो 9th हाउस देखना है हमें। अगर किसी का शुक्र यहाँ बैठा है, उसकी जन्म से इच्छा होगी मैं फॉरेन जाऊंगा, तो ये घर फॉरेन को भी बताता है। अब 10th हाउस पर जाते हैं। 10th हाउस हमें क्या बताता है, 10th हाउस बेसिकली हमारे कर्मा को बताता है कि हमारे कर्म किस प्रकार के होंगे। लेकिन 10th हाउस के अंदर दो बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। मरकरी अगर यहाँ है
तो आदमी को ना बिजनेस करना चाहिए, ट्रेडिंग बिजनेस। अगर शनि का रिलेशन है, शनि सिटिंग इन द 10th हाउस, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ डिफरेंस आ जाता है कर्म भाव में, क्लास के अंदर आपको डिटेल में बता देंगे। 11th हाउस इज अनदर इंपॉर्टेंट हाउस। 11th हाउस क्या है, इसको बड़े अच्छे और बड़े प्यार से समझिएगा प्लीज, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये मनी बैंक है सर आपका। किसी की कुंडली में भी 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड सिटिंग इंद्रा केंद्र भावा, केंद्र भाव में है। केंद्र भाव कौन से होते हैं, ये केंद्र होते हैं। अगर 2nd लॉर्ड, जैसे मैं यहाँ पर स्टार से समझाता हूँ क्योंकि ये क्लास का विषय है, डिटेल में समझाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ बैठ गए 2nd लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड 4th हाउस। भाई साहब ऐसे आदमी को तो मशीन से पैसा गिनना है, उसे तो हाथ से गिनने की जरूरत नहीं। भगवान ने 2 पैसे वाले घरों के मालिक इकट्ठे सेंटर में बिठा दिए। ये 1 4 7 10 सेंटर हाउसेस है। किसी भी सेंटर हाउस में अगर ये दोनों बैठ गए तो वो आदमी पैसा गिनता रहता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द 12th हाउस। 12th हाउस हमें क्या सिखाता है? 12th हाउस हमें बताता है कि हमको क्या परेशानी होगी, कब हम हॉस्पिटल में परेशान होकर जाएंगे, क्या कोर्ट कचहरी के केसेस हैं। कोर्ट कचहरी 6th हाउस भी बताता है, ऐसा नहीं है 12th हाउस भी बताता है। लेकिन 12th हाउस हमको जो है ना वो भी बताता है कि हम फॉरेन जाएंगे या फॉरेन के लोगों से हमारा कनेक्शन रहेगा। 12th हाउस हमें ये भी बताता है कि हम गुरु के आश्रम कितनी बार जाएंगे, गुरु के आश्रम बार बार जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो 12th हाउस बताता है। उसका रिलेशन आपसे है या नहीं है वो आपको बताता है 12th हाउस। बात क्लियर हुई? ये हुए हाउसेस के बारे में मैंने बताया। अब मैं थोड़ी सी चीज राशि हाउसेस के बाद बड़ी अच्छी चीज बताने अब आपको जा रहा हूं। भाव का क्या मतलब होता है, ग्रह का क्या मतलब होता है, बड़े अच्छे से सीखें। क्लास अटेंड करना ना करना आपका व्यक्तिगत विषय है, जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसका गेन जरूर लें। आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। कोई साउथ इंडियन होंगे तो उनके लिए भी है, ये मैंने 4 लिखा है 4th हाउस के लिए, ना कि ये। अब मान लीजिए यहाँ पर कारक तत्व क्या है, हर ग्रह के कारक तत्व आपको समझाएंगे, ठीक है, वो क्लास के अंदर। मार्स जो होता है हमारा कारक तत्व होता है जमीन का। अगर 4th हाउस से मार्स का लिंक है या 4th हाउस मार्स को प्रभावित कर रहा है तो पक्का आपके पास जमीन जायदाद होकर रहेगी, चाहे कितना एफ्लिक्शन में हो। कम हो सकती है, बस ये हो सकता है। मून अगर आपका यहाँ पर अच्छा है तो आपका मम्मा से बहुत प्यार रहेगा, आप मेंटली बड़े साउंड होंगे। आप समझ रहे हैं, मेंटली बड़े साउंड होंगे। एक बड़ी अच्छी टेक्निक शेयर कर देता हूं आपके साथ, मेरा एम होता है कि टेक्निक शेयर करना। इफ एनीवन हैविंग मून अलोन इन द 4th हाउस सिटिंग एज अलोन, कोई भी दूसरा ग्रह नहीं बैठा, ऐसा आदमी का एक बच्चा विदेश में जरूर सेट होगा, निश्चित मान करके चलिए, क्योंकि मून बहुत स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, मान लीजिए किसी का यहां पर वीनस स्ट्रांग है 4th हाउस में, या 4th हाउस से कनेक्शन कर गया वीनस, तो क्या होगा, ऐसे आदमी के पास गाड़ियां होंगी। वीनस बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि वो मर्सिडीज या ऑडी तक खरीद सकता है। उसका घर वेल डेकोरेटेड होगा, लग्जरी आइटम्स होंगे उसके घर में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। तो प्लेनेट कहाँ बैठा है, कहाँ के रिजल्ट देगा, किस प्रकार आपको फायदा करेगा, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रह आपको बताएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो किस तरह से क्या होता है, मान लीजिए ये जैसे ये काल पुरुष की कुंडली में हम 1st हाउस का, 2nd हाउस का, ठीक है, यहां हमने 2nd हाउस लिखा। 2nd हाउस में क्या होता है कि चंद्रमा उच्च का होता है, तो हमने यहाँ मूल लिख दिया। तो भाई साहब ऐसे आदमी को पैसा बहुत होगा, मम्मा का प्यार बहुत मिलेगा, परिवार में मान सम्मान बहुत मिलेगा, परिवार के लोग सब चाहेंगे, क्योंकि चौथे घर का मालिक 2nd में चला गया। अर्थात उसकी मम्मा हर समय ना पापा से छुपाकर पैसे देगी कि बेटा ये पैसे रख लेती। आप समझ रहे हैं? सिर्फ इस कोर्स के अंदर मैं लाइफ में पहली बार करने जा रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं शेयर करना चाहता, नो वन इज इंटरेस्टेड। वो ये चीज मैं शेयर करने जाऊंगा इस बार जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे। व्हाट इज योर पेंडिंग कर्मा, आपके पेंडिंग कर्मा क्या है। हम लोग करते पता क्या है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो लगन को मजबूत करता रहता है, भाग्य को मजबूत करता है,
छठे फिफ्थ हाउस को ध्यान नहीं देता, फिफ्थ हाउस पर डीपली स्टडी नहीं करता, आप पूर्व जन्म के पुण्य लाए हो या पाप लाए हो। ये हाउस बोला ये जाता है पूर्व पुण्य कर्मा हाउस, लेकिन इसमें दोनों चीजें होती हैं, पुण्य भी है पाप भी है। हमको इस पर ध्यान देना, हमको एट्थ हाउस पर ध्यान देना है कि हमारे ऐसे क्या कर्म है, ऑल ऑफ सडन हमको यह प्रॉब्लम आ जाती है। हमने कुछ किया नहीं, लेना नहीं देना नहीं, हमको प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोग ध्यान कहाँ देते हैं, टेंथ हाउस पे ध्यान देंगे, हम नाइन्थ हाउस को ध्यान देंगे, सेवंथ हाउस पे। बहुत से लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं जी हमारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। तो भैया डिस्टर्ब है, उसका रूट कॉज क्या है? क्या आप पेंडिंग कर्मा को भुगत रहे हैं इस जन्म में? क्या उसका कनेक्शन है? तो भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, कैसे कम हो सकते हैं, क्या वे है, वो अलग चीज है। जैसे बाहर बारिश हो रही है, आप भीगे नहीं, छाता ले जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी है कि आपके घुटने तक छींटे भी नहीं पड़ेंगे। पानी खड़ा है और उसमें से आप गुजरेंगे और टांगे नहीं गीली होंगी, आपकी पैंट नहीं गीली होगी, ये नहीं हो सकता। हाँ, उससे प्रोटेक्शन हो सकता है। अगर कोई आदमी नौकरी में डिस्टर्ब है, ये उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये पार्टनरशिप में दिक्कत है, ये उसका लक साथ नहीं दे रहा, व्हाट इज योर पेंडिंग कर्मा? टेक केयर ऑफ योर पेंडिंग कर्मास। सो मेरे ख्याल ये 8वां या 9वां बैच है, तो जिसमें मैंने सोचा कि मैं आपको फाउंडेशन कोर्स में ही पेंडिंग कर्मा सिखा दूं। अभी मैं पेंडिंग कर्मा का अष्टवर्ग में मैं कोर्स कराऊंगा, उसमें मैं पेंडिंग कर्मा अभी सिखाने लगा हूं थोड़ी देर में। तो ये पेंडिंग कर्मास का है हमारा हाउस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इस चीज में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस चीज पर, मंगलिक दोष पर। हमें सब बोल देते हैं जी मंगलिक है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कि किसी का मिथुन लगन का जन्म हुआ, 3 नंबर लिखा, ठीक है, 3 नंबर का लगन लिखा, इस पे हमने ये लिख दिया कि मंगल बैठा इसमें, तो आदमी मंगलिक है, ये निश्चित मानकर चलिए। लेकिन अगर कहीं से भी जुपिटर ने इसको देख लिया, जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट होता है, क्या होता है, 4, 5, 9। जुपिटर का क्या एस्पेक्ट होता है, 5, 7 एंड 9। यहाँ फिफ्थ एस्पेक्ट से जुपिटर ने मार्स को देख लिया, तो ये व्यक्ति अब मंगलिक नहीं है। फिर भी कोई आपको ज्यादा वहम डालता है, तो 28 वर्ष के बाद अगर आप विवाह करते हैं तो आप मंगलिक नहीं माने जाते। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति मंगलिक होते हुए भी नॉन मंगलिक हो गया, क्यों? जुपिटर की दृष्टि अमृत की वर्षा करती है। क्या करती है? अमृत की वर्षा करती है। जिस जिस घर को बृहस्पति देव देखेंगे वो घर पर अमृत की वर्षा होगी। ठीक, और शनि महाराज जिस जिस घर को देखेंगे, सैटर्न को कहीं भी बिठा लो, शनि महाराज जिस घर को भी देखेंगे, सपोज वो 10th हाउस को देख रहे हैं, ये इस हाउस को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, आपको दृष्टियां भी कराई जाएंगी, आपको ये भी बताया जाएगा किस ग्रह के क्या स्टोन है। स्टोन ना मैं पहनता हूं ना रिकमेंड करता हूं, इन चक्रों में मैं नहीं पड़ता, वेस्टेज ऑफ मनी मानता हूं मैं इसको, लेकिन ज्ञान कराना मेरा धर्म है। आपकी जिज्ञासा है, आपको कराया जाएगा, कोर्स कंटेंट्स में है ये। तो शनि महाराज जहां भी देखेंगे वहां आपको मेहनत मांगेंगे, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। मान लीजिए विवाह के घर को देख रहे हैं शनि महाराज, तो आपको विवाह के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अर्थात आपको चप्पल घिसनी पड़ जाएगी, चाहे कन्या हो चाहे लड़का हो, आपको विवाह के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। विवाह बड़ी मुश्किल से हो पाता। शनि जहां भी देखेंगे मेहनत मांगेंगे। मेहनत का अर्थ है कि नो छल कपट। ठीक है, छल कपट शनि महाराज को प्रिय नहीं है। अगर आप, एक अच्छी चीज बताता हूं आपको, किसी की शनि की दशा आप में से चल रही है, ठीक है, और शनि महाराज की दशा चल रही है, आप किसी के साथ ठगी या छल या कपट नहीं करते, और गलती से आपके किसी ने पैसे मार लिए, बात क्लियर जी, गलती से आपके किसी ने पैसे मार लिए, यानी 20,000 या 50,000 उसने पैसे रख लिए, वो दे नहीं रहा, आप चादर तान के सो जाइए। शनि की दशा खत्म होने से पहले उस व्यक्ति को आपके घर आकर पैसे देने होंगे, ये शनि महाराज ने नियम है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है।
लोग उपाय कर करके अपना कबाड़ा कर लेते हैं। मैंने देखा, बहुत लोगों को गाइड किया है, डोंट डू रेमेडीज, इट गिव्स यू अ वेरी साइड इफेक्ट्स। लोगों को पता ही नहीं है बेचारों को रेमेडी करनी भी है या नहीं करनी। अरे भाई, शनि की दशा चल रही है, आप किसी का हक नहीं मार रहे, आप किसी के साथ छल कपट नहीं कर रहे, आपसे किसी ने कर लिया, तो ये मान करके चलिए शनि महाराज आपको पैसे आपके घर तक पहुंचाएंगे, ये निश्चित मानिए। ठीक है। अब क्या होता है, एक अच्छी चीज और देखिए, ये चीजें होगी मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा चीजें बता देता हूँ। अब एक चीज और सिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 7th हाउस में 10 नंबर लिखा है, मकर की राशि लिखी है, कैप्रिकॉर्न साइन है, और इसमें मंगल बैठा है। मंगल का एक उदाहरण दिया था आपको, मंगल बैठा है। तो मंगल बैठने से, अरे प्लीज म्यूट कर लीजिए। मंगल बैठा है, मंगल बैठने से क्या हुआ, मंगल हो गया उच्च का। अरे भाई प्लीज, आप अपने आप को म्यूट रखिए ना, जब आपने क्वेश्चन पूछने है तब आप अनम्यूट करिए। मार्स अपनी राशि का उच्च का 7th हाउस में बैठता है, तो व्यक्ति नॉन मंगलिक हो जाता है। आपको देखो, मंगलिक सीख गए आप, 7.5 सीख गए, आप ये सब चीजें सीख जाते हैं, तो इससे बड़ी क्या चीज होती है। आप उच्च के ग्रह राजयोग सिखाए जाएंगे, आपको पंचमहापुरुष राजयोग सिखाया जाएगा। ठीक है, पंचमहापुरुष राजयोग जो है वो क्या होता है, विपरीत राजयोग सिखाए जाएंगे, आपको हर चीज अच्छे से सिखाई जाएगी। आप ये नहीं समझे कि आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, यानी फाउंडेशन कोर्स इतना स्ट्रांग मैंने बनाया है कि आपको बहुत कुछ पता लग जाए। ठीक है। गुरु जो है, जुपिटर जो है, प्लीज आप 560 बोला था, हमका चुप रहा कि नहीं। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं जी, या मैं प्लीज 500 बोला। ये थोड़ा कोई गाइड करेंगे कहाँ से, अरे मैं रिमूव करूं। मेरा प्रिंसिपल ये है कि मैं म्यूट नहीं करना चाहता किसी को, ओ सॉरी, रिमूव नहीं करना चाहता, गंदा लगता है बड़ा। सब लोग समझदार हैं, मेच्योर लोग हैं, फिर भी ऐसी हरकत। अगर मेरी लेट उड़ जाती है, लेट उठने से क्या होता है, आप अच्छा ज्ञान नहीं ले पाते हैं। 10th जो है नंबर राशि, अगर 7th हाउस में उसमें मंगल बैठा है, तो आप मंगलिक नहीं है। बतेरों को पता ही नहीं होता, कई एस्ट्रोलॉजर तुक्का मार देते हैं, अरे आप तो मंगलिक हैं। अरे भैया, आप है ही नहीं मंगलिक। अगर नीच का मंगल, बड़े ध्यान से सुनिए, इसको मिटा रहा हूं, नीच का मंगल 8th हाउस में हो जाए, मार्स आ जाए, तो व्यक्ति मंगलिक नहीं है बाबा। ये नियम है, पराशरी नियम है, मेरे नियम नहीं है, ऋषि मुनियों ने नियम बनाए हैं। तो जब आप ये चीजें सीख जाते हो, तो इससे बढ़िया फायदा क्या है, आप इन चीजों को बढ़िया से ले लेंगे। अब मैं आपको पंच महापुरुष राजयोग बताता हूँ, राजयोग सिखाए जाएंगे आपको, धन योग बताए जाएंगे। क्या धन योग होते हैं, देखो एक एग्जांपल मैं धन योग का देता हूँ। ये आपका लगन है, अब उसको ये कौन पता है कहाँ में लगाना है, कोई भी देख यहाँ एक पड़ा है जहाँ आधार कार्ड है ना, वहां पे रखा है, थोड़ा लेके कोई आना। गाइड कर दे, मैं जरा रिमूव कर दूं प्लीज। समवन प्लीज गाइड मी, आई हैव टू रिमूव आउट द पर्सन। कीर्ति आनंद है कोई, कीर्ति आनंद, कीर्ति आनंद मैं रिमूव कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी होता है। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी चीज है। मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ क्योंकि मेरा अगला बड़ा अच्छा बैच है, मेरे सारे पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं उसमें, जिसमें कुछ डॉक्टर भी हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो ये चीज है, अब आपको धन योग सिखाते हैं। धन योग क्या होता है कि जैसे ये 10th हाउस है, ये लगन था, ये 10th हाउस था, ठीक है। तो धन योग वाले कौन से हाउसेस है, मैंने आपको बताया था, 2nd हाउस और 11th हाउस। सपोज 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो वीनस है, हमने यहाँ कहा वीनस है, ठीक है। वीनस मान लीजिए यहां पर सैटर्न के घर में बैठ जाता है, सॉरी, वीनस बैठ गया, तो धन का मालिक केंद्र में बैठ गया। तो भाई साहब, इसके भाग्य में भगवान ने धन लिखा है, जब भी कर्म करेगा उस कर्म से धन आएगा, क्योंकि कर्म भाव में धन लिखा हुआ है। धन लिखा का है वो भी तो समझना है हमने, कर्म भाव में लिखा है। अब मान लीजिए ये धन का मालिक शुक्र लाभ भाव में बैठा है, तो भाई साहब ऐसा आदमी मिट्टी भी बेचेगा तो सोना होगी, क्योंकि उसको तो भगवान ने लाभ दे रखा है, धन का ही लाभ दे रखा है। और दूसरा, इसके डीप मीनिंग भी समझाए जाएंगे। डीप मीनिंग क्या है, 2nd हाउस होता है हमारी फैमिली, यानी हमारी फैमिली भी धनवान होगी, हमारी फैमिली भी हमको सपोर्ट करेगी। 2nd हाउस होता है वाणी का, ऐसा आदमी अपनी वाणी से ही प्रभावित करके पैसे कमा लेगा।
सिंपल सी बात है, हमको हर चीज डीपली समझनी है। तो डीपली तभी समझ पाएंगे जब आप अपने आप को इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। और मैं अपनी क्लास के अंदर जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता हूँ, हर स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करता हूँ, उंगली पकड़ के आगे चलता हूँ, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े। ये मेरा एक प्रिंसिपल है। जब आपको समझ ही नहीं आया तो इसका मतलब मेरे में कमी है। मैं आप में कमी नहीं ढूंढता कि आपको क्यों नहीं समझ आया, मैं अपने में कमी ढूंढता हूँ, ऐसा क्या रह गया मेरे में कमी कि मैं आपको नहीं समझा पाया। क्लास के अंदर मेरे नियम थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर में जुपिटर बैठा है, तो ये हंस योग बन गया। हंस योग का मतलब होता है सबसे बड़े राजयोग में पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, भद्र राजयोग, हंस राजयोग, शनि महाराज से शशक राजयोग होता है, ठीक है, मंगल से रोचक राजयोग होता है। तो इस प्रकार राजयोग होते हैं। इस राजयोग में जीवन में सारी चीजें प्राप्त होती हैं, आपको हर सुख प्राप्त होता है आपको। फिर राजयोग होते हैं। अब ये हो गया पंच महापुरुष राजयोग, धन योग मैंने एक एग्जांपल दिया। अब आपको बताता हूं कि राजयोग कैसे बनते हैं। जैसे लगन का स्वामी हो गया आपका मंगल, ठीक है, और मान लीजिए 9th हाउस का स्वामी है जुपिटर। बड़े ध्यान से आप समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गया मार्स, 9th हाउस का लॉर्ड हो गया जुपिटर। इफ दे बोथ आर सिटिंग इन द 4th हाउस, से जुपिटर एंड मार्स, कॉमा लगा के यहीं लिख देता हूं, ये दोनों ही इकट्ठे बैठ गए जी 4th हाउस में हमारे, तो ये राजयोग हो गया। कैसे राजयोग हो गया? ये त्रिकोण का स्वामी है जुपिटर। त्रिकोण को बोलते हैं लक्ष्मी और केंद्र को बोलते हैं भगवान विष्णु, अर्थात विष्णु लक्ष्मी योग। ये जीवन भर रहेगा। और विशेष लाभ कब आएगा? जब कभी भी जुपिटर की दशा है या मंगल की दशा है, विशेष लाभ तो तभी होगा। अदरवाइज तो ये आपको योग चलता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। ठीक, ये भी चीज हमने हुई, यानी आपको किसी भी चीज से पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हर चीज बारीकी से पढ़ाई जाएगी। अब आते हैं तिथि के ऊपर, लास्ट पॉइंट आता है मेरा तिथि का, उसके बाद डिस्कशन चलेगा, ठीक है। तिथि क्या होती है? एक होती है, देखिए न्यूमरोलॉजी आजकल काफी चल रही है, मैं अभी न्यूमरोलॉजी पर कोर्स नहीं कराना चाहता। आई नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी, 3 प्रकार की मेरे पास न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है। उसका जब तक मैं मिक्सर और बेहतरीन कोर्स ना डेवलप करूं, मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा। अब लोग न्यूमरोलॉजी पे देखते हैं कि ये वाली डेट इंग्लिश ठीक है। आज मैं आपको ना डेट पे बहुत अच्छी चीज सिखाने लगा हूं। कृपया करके जिसने जिंदगी में सक्सेस पानी है, मैं उसको एक टिप दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं लेना देना मुझे, बड़ी अच्छी सुनिए। आप जब इंग्लिश डेट देखते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी में जी ये 13 तिथि है, ये 5 तिथि है, ये 30 नंबर इज बैड नंबर, मुझे ये बताइए रामनवमी कौन से दिन मनाई जाती है? अर्थात नवमी तिथि। जन्माष्टमी अर्थात अष्टमी तिथि। जिस आदमी ने भी लाइफ में तरक्की देखनी है, वो हिंदू धर्म की जिस तिथि को पैदा हुआ है उस दिन बर्थडे मना के देखे। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप अष्टमी तिथि को ही नवरात्रे मनाते हैं ना, या नवमी तिथि को नवरात्रे मनाते हैं। अब श्राद्ध आने वाले हैं, तो जो आप अंग्रेजी तिथि होती है किसी के, मान लीजिए दादाजी 15 तारीख को गुजर गए, तो पंडित जी से जाके पूछेंगे जी 15 तारीख को बताइए कौन सी तिथि थी, तो छठी का श्राद्ध बना जी। तो हम 15 तारीख का श्राद्ध तो नहीं सेलिब्रेट करते ना, मतलब सेलिब्रेट इन द सेंस उनको हम श्रद्धांजलि तो नहीं दे सकते ना। हम जो देंगे उनको कौन सी तिथि के अनुसार देंगे। आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो तिथि के दिन जन्मदिन मनाकर देखो, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ट्राई योरसेल्फ इन योर लाइफ। दूसरा, आपको तिथियों के बारे में बताया जाएगा। जया तिथि क्या है? जया तिथि में हमें कोर्ट केसेस वगैरह के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें कोई जीत मिलनी चाहिए, इवन गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये हमारी जीत है आज के युग में। पहले जमाने में सवारी को जीत माना जाता था, आज कार को जीत माना जाता है। कोई स्कूटी खरीदे तो स्कूटी भी उसकी जीत है। सबसे खराब तिथि होती है रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि में कभी कोई कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। हमने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो डेट फिक्स कर ली कि ये जी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेट तो बहुत अच्छी है। अरे भैया चेक कर ले, वो रिक्ता तिथि तो नहीं है। अगर रिक्ता तिथि है तो दिक्कत दे देगी। पूर्णा तिथि में कोई भी शुभ कार्य होता है, ज्यादातर विवाह, बिजनेस, हर शुभ कार्य पूर्णा तिथि पर किए जाते हैं। नंदा तिथि भी शुभ मानी जाती है। वो तिथियों का आपको ज्ञान कराएंगे, क्योंकि इन तिथियों को किया हुआ कार्य पूर्ण होता है।
बेकार नहीं जाता ये कार्य। तो हम किन तिथियों को इन्वॉल्व करें लाइफ में? आप मोबाइल से पंचांग डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको तिथियां बता देंगे। आप क्यों फालतू झंझट में पड़ रहे हैं? इतने सारे पंचांग है। मैंने जो पंचांग डाउनलोड किया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, आप भी मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा वैसा पंचांग, सिंपल। आपके किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सॉरी फॉर द क्लास फास्ट किया बिकॉज देयर इज अ सेकंड क्लास व्हिच विल बी स्टार्ट आउट 9.5। किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी या डाउट है, ही कैन आस्क मी इजीली विदाउट एनी हेसिटेशन, एनी काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। गुरुजी जय माता दी, I'm राजेश अवस्थी फ्रॉम हैदराबाद। हाँ जी सर, बोलिए सर, हैदराबाद से। कुछ केंद्रम दोष के बारे में बताइए कुछ। सर ऐसा है, मैंने आपसे बड़ी प्यारी हाथ जोड़ के आज विनती कर रहा हूँ, चंद्रमा जी। के आगे या पीछे कोई ग्रह नहीं होता, उसे केंद्रम योग कहते हैं। मत देखा करो, मत देखो नेगेटिविटी सर। आपको जीवन में नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी मिलेंगी। अगर इसमें बृहस्पति देव का एस्पेक्ट आ गया तो वो नष्ट हो गया, जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया वो कैंसिल हो गया। आपको मैं नीच भंग राजयोग सिखाऊंगा कि जो ग्रह आपके नीच के होते हैं उनका नीच भंग कैसे हो जाता है, वो राजयोग कैसे दे जाते हैं। Someone is saying that my Saturn is depleted। किसी का 8वें घर में शनि नीच का है तो राजा बनाकर छोड़ेगा उसे? ये हो ही नहीं सकता राजा ना बने। जी क्लियर है सर? एनीवन एल्स हु कैन आस्क द क्वेश्चन? किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है सर प्लीज? हेलो जी मैम। जी सर। हाँ जी, किसी को कोई रश्मि जी आपने पूछना है, बोलिए। जी सर, यदि 4th हाउस में सर चंद्रमा के साथ मंगल हो तो? लक्ष्मी योग है भाई, वरदान लेकर पैदा हो गए। सर मेरे पास तो कोई लक्ष्मी नहीं है ज्यादा। लक्ष्मी योग है, मंदिर डेबिलिटेड हो गया काल पुरुष से, कई फैक्टर होते हैं, वो मैं ज्ञान कराऊंगा क्लास के अंदर, ज्ञान कराऊंगा। फिलहाल ये लक्ष्मी योग है, वो डिस्टर्ब कैसे है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल ये लक्ष्मी योग है। सर मेरे उसमें लगन में भी सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु चारों बैठे हुए हैं सर। सारा रोल तो बुध का ही हो गया ना, चौधरी साहब तो बुध हो गए हैं। प्रवज्या योग है, प्रवज्या योग है, आपको भीड़ में नहीं जाना चाहिए, 4 ग्रह इकट्ठे हैं। देखिए राजीव गांधी जी के 5 ग्रह लगन में थे, वो ब्लास्ट के अंदर चले गए थे इस दुनिया से। तो ऐसे लोगों को स्टैम्प पैडिंग के अंदर जो है वो दिक्कत रहती है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहा करें, जाएं और फटाफट बाहर हो जाएं उससे। और जिनका प्रवज्या योग होता है, जैसे आपका प्रवज्या योग है, तो लाइफ बड़ी फ्लक्चुएट रहती है। सुबह अच्छा बीता, दोपहर खराब बीता, शाम अच्छी बीती, यानी शेयर मार्केट होती है ना, जैसे 4 ग्रह लगन में आपके, तो चारों चीजें आपकी लाइफ में उथल पुथल बहुत रहती है। तो अच्छे सारे ग्रह अच्छे हैं सर, सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध चारों लग्न में बैठे हुए हैं। नहीं, अलग से कभी बात करेंगे तो मैं आपको ज्ञान कराऊंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, इस पर शेयर नहीं कर सकता। अब पर्सनल ना पूछे प्रश्न आप, और जितने भी अच्छे प्रश्न है वो पूछिए। विजय कुमार जी जो हैं वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक सो। आप हैंड डाउन कर लीजिए रश्मि जी, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, कोई और क्वेश्चन पूछना हो दोबारा आप पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस प्लीज विजय कुमार जी, आपने रेस किया है सर। विजय कुमार शर्मा जी सर, आपने रेस किया हुआ हैंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज सर? सर आपका कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है? विजय कुमार जी का हो गया है, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे, पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर आप देखें डॉक्टर जितने भी बनते हैं वो मंगली व्यक्ति या मंगल स्ट्रांग होना चाहिए तभी डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि ये प्रोफेशन एनर्जी का है। आपको ये क्लास में सिखाया जाएगा कि किनके पास एनर्जी है और किनके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, एनर्जी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी परसों से, थर्सडे से 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी हमारी। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, मैं ग्रुप अभी खोल देता हूं, तो आप लोग जो है उसके अंदर अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो
और क्लास के अंदर हर चीज बारीकी से चली जाएगी। ऐसा नहीं है राशियों के सभी गुण धर्म बताए जाएंगे, कौन अग्नि तत्व की है, कौन जल तत्व की राशि है, ठीक है, कौन सी वायु तत्व की राशि है, क्योंकि वायु तत्व में ग्रह होने से ही भूत प्रेत का वहम और झाड़ा लगवाने का वहम पैदा होता है ना। तो ये राशियों का सारा बताया जाएगा। नीच भंग राजयोग बताया जाएगा आपको कि नीच के ग्रह कैसे आपको राजा बनाते हैं, और कुंडली में लगन का संबंध बताया जाएगा, कैसा संबंध होता है, आप कौन से पेंडिंग कर्मा लेकर आए हैं पूर्व जन्म से जिसके कारण आपका स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्यों इतना स्ट्रगल आप लाइफ में कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहीं गए कंसल्टेंसी में, उन्होंने कहा जी आपका भाग्य भाव जो है कमजोर है, आप जो है अपना भाग्य का रतन पहन लीजिए, भाग्य मजबूत हो गया। अरे भैया आप पेंडिंग कर्मा देखो मेरे ऐसे, भाई जब तक आप बड़े ध्यान से समझना, पेंडिंग कर्मा को बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। भाई आपने सिंडिकेट बैंक से, सॉरी SBI बैंक से लोन लिया और उसका चुकाया नहीं, तो क्या कैनरा बैंक आपको लोन दे देगा? पहन लो जरा स्टोन, मुझे बता देना। आपको ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, आपने SBI का लोन नहीं चुकाया, तो कैनरा बैंक आपको लोन कैसे दे देगा? जब भी आप लोन लेने जाते हैं वो लोग चेक करते हैं क्या आपने पहले कोई लोन लिया है और वो चुकाया है। हम लोग कहाँ गलत एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, वो दिशा का मैंने दूर करना है आपका, वो दिशा भ्रम है ना जो शिवरी पश्चिम में। हाँ, तो कहाँ पर? उधर उत्तर है, दिल्ली तरफ। तो उल्टे जाओ दक्षिण को है। शिवरी ग्वालियर से किधर को पड़ती है? मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आराम से ज्वाइन करें। मुझे किसी से वो नहीं है कन्विंस करने का ज्यादा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि मैं अपने आप को बेस्ट इसलिए कहता हूं कि मैंने आपको उंगली पकड़ के पढ़ाना है। जब तक आप हामी नहीं भरेंगे हम लोग आगे नहीं चलते। हमारा पढ़ाने का तरीका ही यही है। फिर लास्ट के अंदर राम जी की कुंडली ली जाएगी और आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रहेगा कि बताइए राम जी की कुंडली में आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, क्या कारण थे सीता जी के, क्या कारण थे लक्ष्मण जी के, क्यों वो नागपाश में बंधे, क्यों जंगल गए, क्या क्या ग्रहों के उच्च नीच सारे राम जी की कुंडली में हैं। वो सारी कुंडली आपके साथ पूरी क्लास में डिस्कस की जाएगी। Okay, so we are going to close down the session. Whosoever interested, I have a humble request, kindly enroll yourself to get the depth knowledge of basic astrology. आप अपना फाउंडेशन स्टोन जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया आप महारत हासिल कर जाएंगे। हो सकता है आप मेरे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएं, मुझे खुशी होगी कि हो सकता है मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं है, आप हमेशा अपने आप को अच्छा ही बताएं, ठीक है। सो आज का सेशन मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें प्लीज एनरोल योरसेल्फ, और आपको बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, यानी उंगली पकड़ के पढ़ाया जाएगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं चलते हैं क्लास में, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।